हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। बीएड 2023 में हर वह भाई बहन जो जाता है गवर्नमेंट कॉलेज, कंटिन्यू क्लासें आपके लिए शुरू कर दी गई हैं। बिल्कुल निःशुल्क सभी क्लासें हैं, जिसमें आपको जी के साथ हम रीजनिंग भी देने लगे हैं और हिंदी का डोज भी आपको शाम को मिलता है। तो पूरी कंटिन्यू क्लासें के लिए जरूर जुड़े, जिससे आप अपने सपने को साकार कर सकें। 2011 से अब तक के प्रश्न होंगे, इसमें रीजनिंग के भी प्रश्न आपको अभी देखने को मिलेंगे और कैसे प्रश्नों को आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे, इन सब चीजों को बताया जाएगा। तो कंटिन्यू तुरंत क्लास को देखिए और कंटिन्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास शुरू कर दी गई है आपके गवर्नमेंट कॉलेज के सपने को साकार करने के लिए। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन कौन सा है, आपके एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, बता दीजिए और लॉक कर लीजिए अपने आंसर को। पहला ही प्रश्न है, कौन सा रसायन पाया जाता है? तो आपको पता ही है, तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? निकोटीन रसायन पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब ये ब्लड रिलेशन का है, रक्त संबंध का प्रश्न है। बताइए, बी का पुत्र ए है लेकिन ए का पिता बी नहीं है, तो बी का संबंध ए का बताना है। लगा दीजिए इस क्वेश्चन को, बिल्कुल तुरंत लॉक कर दीजिए कौन सा आंसर आप दे रहे हैं। अब देखिएगा, इसमें आपको कुछ चीजें हम पहले ट्रिक बताएंगे कैसे इन प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए करना क्या है, हम आपको बताते हैं। अगर फीमेल की बात करते हैं, महिला की बात करते हैं, तो महिला को आप किससे दिखाओगे? महिला को आप किससे दिखाओगे? आप वर्ग से दिखा देना, आप व्रत से दिखा देना। और पुरुष की बात करते हैं, अगर पुरुष को हम कह दें किससे दिखाओगे, तो पुरुष को आप वर्ग से दिखा देना। अब कैसे करेंगे इस प्रश्न को, अब आपको बेसिक चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब बी का पुत्र ए है, अब बी का सर पुत्र ए है, तो बी का सर पुत्र ए है। बी का जेंडर हमें पता नहीं है, बी कौन है, पुरुष है या महिला है, बताया गया है प्रश्न में जी नहीं बताया गया है। लेकिन बी का पुत्र ए बताया गया है, तो सर बी का पुत्र ए है। ये आपको लग रहा है कि बी का पुत्र ए है, हमने इसको वर्ग में बंद कर दिया। अब हमने कहा है, फिर प्रश्न में क्या दिया गया है, ए का पिता बी नहीं है। अब ये जो बी भाई साहब है, बी का लड़का तो ए है लेकिन ए पिता नहीं है। अब भाई कोई किसी का लड़का होगा तो वह उसकी माता होगी या पिता होगा, लेकिन इसने क्या कहा, बी जो है पिता नहीं है। तो बी अगर पिता नहीं है तो माता होगा, तभी तो इसका ये लड़का है। तो अगर ये लड़का है तो बी कौन हो जाएगा आपका? लगा दिया आंसर, तो बी कौन हो जाएगा? अब हम आपसे प्रश्न को पूछेंगे, एक जनरेशन के बाद की बात की रही, आपकी पहले आपकी कौन जनरेशन आई होगी, तो आपके माता पिता होंगे, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी ए का है। अब इसमें बताइए, जो ए बी है, ये आपका ए का क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोग इतने होशियार हैं कि माता लगाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे प्रश्नों की ट्रिक उपलब्ध है, रीजनिंग की क्लासें देख डालिए अगर नहीं देखा है, और कंटिन्यू ये चैप्टर वाइज तो हम क्लासें उपलब्ध करवा ही दिए। 8-9 क्लासें हो चुकी हैं जिसमें, और अभी आपको एग्जाम तक कंटिन्यू क्लासें मिलेंगी। अब देखिएगा, 2010 और 2012 में कुल कितनी संख्या है? 2010 और 2012 में कुल दिनों की संख्या पूछी गई है, बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, आपके एग्जाम में अब की बार भी पूछा जा सकता है। यहां पे एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, 2010 और 2012 में। अब यहां पे बात क्या किया जा रहा है, साधारण वर्ष आपको पता होना चाहिए। सर साधारण वर्ष क्या होते हैं? साधारण वर्ष पता है, साधारण वर्ष होते हैं 365 दिन एक साल में होता है। और अगर हम लीप वर्ष की बात करते हैं, सर लीप वर्ष क्या बात करते हो? लीप वर्ष तो आप जानते हो सभी लोग, अब 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में, सर 366 दिन होते हैं। आखिर ये साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर क्या है? सर लीप वर्ष में जो होता है, लीप वर्ष की बात करते हैं अगर, तो क्या हो जाता है लीप वर्ष में परिवर्तन? आखिर क्या होता है? तो लीप वर्ष में फरवरी जो होती है 28 से क्या हो जाती है, 29 की फरवरी आपकी हो जाती। बस यही इतना सा छोटा सा परिवर्तन होता है, यही एक दिन आपका ज्यादा हो जाता है। अब सर आपको ये नहीं पता है, सर लीप ईयर और साधारण वर्ष आप कैसे निकालेंगे? तो हम आपको बता रहे हैं, ट्रिक आज से नोट कर लेना। अगर लीप ईयर निकालना हो आपको, तो अगर 4 से विभाजित कर दोगे, अगर पूरा साल 4 से विभाजित हो रहा है तो वह क्या बता देगा, वह लीप ईयर हो जाएगा। अगर 4 से भाग नहीं हो रहा है या विभाजित नहीं हो रहा है तो वह लीप ईयर नहीं होगा। अब बताइएगा,
2010 है। अब 2010 है, 20 को पहले ही काट दीजिएगा आप। अब 10 को 4 से विभाजित कीजिए, क्या विभाजित हो रहा है? जी नहीं हो रहा है, 2 शेष आ रहा है। अर्थात 2010 में आपके कितने दिन हुए होंगे? अब आप बता देंगे सर 365 दिन हुए होंगे, क्योंकि इसमें लीप ईयर्स नहीं है, ये साधारण वर्ष है। अब हम पूछते हैं सर 2012 में कौन से दिन हुए होंगे? तो 2012 में अगर आपको बताया, आपके लास्ट 2 डिजिट कर लीजिए, तो 20 को घटा देते हैं पहले, कोई मतलब नहीं। अब 4 को 12 से विभाजित, 12 को 4 से विभाजित कर दीजिएगा, आपका विभाजित हो जा रहा है। तो सर 366 दिन हो जाएंगे, किसमें हो जाएंगे? 2012 में हो जाएंगे। अब इसको जोड़ लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, कितना आएगा? आंसर 1 आएगा और आपका 3 आएगा और यहाँ पे 7 आएगा। 731 जो भाई बहन आंसर दे रहे हैं उन सब का सही हो जाएगा। अब यहाँ पे इस तरह प्रश्नों को साधारण वर्ष, लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा सर समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप जाइए रीजनिंग की क्लास देख डालिए। देखिए 731 जिन लोगों ने आंसर दिया था बिल्कुल सही थे। अब एक वर्ष के कितने महीनों में, डैश महीनों में 30 दिन होते हैं? काफी अच्छा प्रश्न बन रहा है एग्जाम की दृष्टि से। एक साल में कितने जो महीने होते हैं सर? 12 महीने होते हैं। 12 महीने की बात करते हैं, जैसे जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है। अब ये जनवरी अगर पूछा जा रहा है कि सर जनवरी जैसे 31 का हो गया, जनवरी 31 का हो गया आपका, अगर फरवरी आपका जो होता है 28 का होता है या 29 का होता है, तो फरवरी को हम पहले ही घटा देंगे, क्योंकि फरवरी हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं आ रहा है, क्योंकि 30 दिन की बात की जा रही है। फरवरी 28 की होती है या 29 की होती है। लेकिन हमने क्या कहा है आपको, एक वर्ष के कितने महीनों में 30 दिन होंगे? अब 30 दिन बता दीजिए, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अब देखिएगा 10 का आंसर कौन लोग देंगे? कुछ लोग 4 देंगे, कुछ लोग 5 देंगे। अब एक गलती यहां से होंगी आपसे, अगर आपसे गलती हो रही तो देख लीजिए। सर जनवरी की बात की जा रही है 31 की हो जाती है, फरवरी 28 या 29 की होती है। बात करते हैं मार्च की, तो मार्च आपका क्या होता है सर? 31 का हो जाता है। अगर अप्रैल की बात करते हैं तो अप्रैल अपने आ रहा है कॉन्सेप्ट में, क्योंकि अप्रैल 30 दिन का हो जाता है। अगर बात करते हैं सर मई की, तो मई 31 की हो जाती है। बात करते हैं जून की, तो जून आपका क्या हो जाता है? 30 का हो जाता है। बात करते हैं जुलाई अगस्त की, तो जुलाई अगस्त 31 के हो जाते हैं। लेकिन बात करते हैं क्या सितंबर की, तो सितंबर आपका क्या हो जाता है? 30 दिन का हो जाता है। अब इसके बाद अक्टूबर आता है तो 31 का होता है। नवंबर आएगा तो 30 का होगा। सर नवंबर आ गया, 30 का हो गया। अर्थात कितने महीने हुए सर? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। तो आपको पता लग गया सर 4 महीनों में क्या होंगे? 30 दिन होंगे। अब आज से गलती तो नहीं होगी, गलती नहीं होगी। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। रीजनिंग का प्रश्न है, कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा। 3 से 4 बार ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुका है। केवल आपका यहां कॉन्सेप्ट यही रहेगा, केवल प्रश्न बदल जाएगा। अब देखिएगा, एक कतार में मैं सामने से 19वें स्थान पर हूं और पीछे से 26वें स्थान पर हूं। कतार में कितने व्यक्ति खड़े हैं? अब आपको हम ट्रिक बता रहे हैं, करना क्या है? ट्रिक समझो या कॉन्सेप्ट समझो। ये करना क्या है, चाहे ऊपर से नीचे से दिया गया हो, अगर एक ही व्यक्ति की संख्या 2 बार दी गई है तो दोनों को ऐड करके एक माइनस कर देना, आपका सही हो जाएगा। चाहे वह बाएं दाएं से एक व्यक्ति की संख्या दी गई हो, चाहे आपकी स्वयं की संख्या दी गई हो, किसी की संख्या दाएं बाएं ऊपर नीचे से दोनों तरफ से अगर दी गई हो, दोनों को प्लस कर देना, एक माइनस कर देना, आपका उत्तर सदैव सही होगा और आप 2 नंबर के हकदार हो जाएंगे बीएड में, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम में चुका है। अब वही प्रश्न है सर, एक कतार में मैं सामने से 19वें स्थान पर हूं और पीछे से 26वें स्थान पर हूं। अर्थात क्या है, एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ से सर क्या दी गई है? स्थान दिया गया है। तो मतलब एक व्यक्ति 2 बार काउंट हो गया, तो एक व्यक्ति 2 बार 19 प्लस हमने क्या बताया 26 कर लेना, क्या आएगा? 45 आ जाएगा। सर 45 वाले कितने लोग हैं? आंसर दे दिया 45, गलत हो गए, आपका गलत हो गया। एक माइनस कर दीजिए, 44 आंसर होगा, क्योंकि जो मैं हूं, मैं या आप हो, ये 2 बार काउंट हो रहे हैं, क्योंकि बाएं से बाएं, दाएं से, ऊपर से नीचे से, चाहे जैसे प्रश्न आए आप लगा देंगे। जो आपका क्या होगा, ऊपर नीचे दे दे तो ऊपर प्लस नीचे जोड़ लेना।
सामने या पीछे दे दे वो भी जोड़ लेना, फिर -1 करना है, जोड़ लेना कि एक ही व्यक्ति का स्थान दिया हो तभी इस प्रश्न को करना। 12 का आपका क्या हो जाएगा, ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्लास समझ में आ रही हो, कंटेंट समझ में आ रहा हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उन भाई देखिएगा 15 नंबर का प्रश्न देखिएगा, 1 को 2 लिखा जाता है सर, 3 को 4 लिखा जाता है, 2 को 3 लिखा जाता है, तो 1 2 3 को कैसे लिखोगे। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, आप कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल देखने में बड़ा लग रहा है। अब किसी कूट भाषा में 1 को 2 लिखा जाता है, सर 1 लिख लो, सर 1 को क्या लिखता है, ये 2 लिखता है, हमने भी लिख लिया बिल्कुल आसानी से। सर 3 को 4 लिखा जाता है, सर 3 को 4 लिखा जाता है, लिख लो, इसमें क्या दिक्कत है, 3 को 4 लिख लिया। सर 2 को क्या लिखा जाएगा, सर 3 लिखा जाएगा, सर 2 को 3 लिख लिया। अब कोई दिक्कत, प्रश्न खत्म। अब 1 2 3 को कैसे लिखा जाएगा, बस आसान सा प्रश्न है। सर 1 2 3 को कैसे लिखा जाएगा, लो लिख दो 1 2 3 को। सर 1 को 2 लिखा जाता है, सर 1 को 2 लिखा जाता है, लिख दिया। सर 2 को तो क्या लिखा जाता है, सर 2 को 3 लिखा जाता है, देख रहे हो आप, तो 2 को 3 लिखा जा रहा है। अब सर 3 को क्या लिखा जाएगा, सर 4 लिखा जाएगा, तो सर 4 234 जिसका आंसर आएगा वो उसका सही हो जाएगा। 234 कौन कौन आंसर दिया, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर डी 234 जिन लोगों ने आंसर दिया वह आपके अपने 2 नंबर पक्के कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है, 3 से 4 बार प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। राहुल रोहित से छोटा है लेकिन श्याम से बड़ा है, श्याम रोहन से बड़ा है, कौन बड़ा है। अब ये प्रश्न आप कंफ्यूज हो चुके होंगे, या नहीं कर सकते या कर भी सकते हैं तो टाइम ले सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न करेंगे कैसे। आज के बाद ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट नोट कर लेना। सर राहुल जो होता है रोहित से छोटा है। अब जो राहुल भाई साहब हैं, ये राहुल को देखिएगा, ये राहुल हैं। अब राहुल क्या है, रोहित से छोटे हैं। अब रोहित को रख दिया जाए, रोहित को यहां पे रख देते हैं, रोहित से छोटे हैं राहुल, लेकिन श्याम से बड़ा है। श्याम से कौन बड़ा है, लेकिन लगा हुआ है, राहुल रोहित से तो छोटा है लेकिन श्याम से बड़ा है। अब श्याम देखिए, श्याम भाई को रख देते हैं यहां पर कि श्याम क्या हो जाते हैं, सर राहुल जो है, राहुल रोहित से छोटा है लेकिन श्याम से बड़ा है। अब देखिएगा दूसरा, देखिए श्याम रोहन से बड़ा है, श्याम जो है ये क्या है, रोहन से बड़े हैं। अब आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका है, घबराने की कोई बात नहीं, 2 नंबर आप पक्के कर चुके हैं। अगर प्रश्न में पूछ ले सबसे छोटा कौन है तो रोहन हो जाते हैं, अगर सबसे बड़ा पूछ ले तो रोहित हो जाते हैं। सर इसमें पूछा कौन गया, सबसे बड़ा पूछा गया, सबसे बड़ा कौन लगाओगे, रोहित को लगाओगे। ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने आंसर दिया बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, क्लॉक का घड़ी से हमने प्रश्न लिया है, क्लॉक हमने पढ़ा रखा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन हमने लिया था। अब देखिए 18 बजे जो है, आप एक घड़ी में घंटे के मिनट वाली सुई के बीच कोण कितना होगा। अब 18 बजे की बात कर रही है सर, सबसे पहले आप बताइएगा, अगर हम 18 को, अगर 18 बज रहा है, अगर इसको 6 लिखते हैं तो कोई गलत बात, कोई कुछ दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर 18 बज रहा है कोई कह दे आपसे, तो अगर कोई बच्चा आ गए तो कहे 6 बज रहा है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चाहे 18 लिख दें हम, चाहे 6 लिख दें, बात एक ही होती है। सर 12 6 18 6 बज रहा है, समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 18 को हम 6 लिख सकते हैं। हमने अपने कॉन्सेप्ट में बता रखा है 1 से 12 तक कुछ भी मिल जाए, 1 2 3 4 5 कुछ भी मिल जाए। आप क्या बताओगे सर, 30 से गुणा कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा दोनों के बीच कोण। अब हमने पूछा सर, आप बता रहे हो 2 बजे, अगर हम पूछ ले कितने डिग्री कोण बनेगा तो आप बता दोगे सर 60 डिग्री का कोण बनेगा। 2 बज रहा है घड़ी में, कोई पूछ ले बता देना, 30 से गुणा कर देना, अगर ये चीजें दी गई हो। और बाकी सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा रखे हैं, क्लास देख लो अगर नहीं देखा है। 2 बज रहा है तो 60 डिग्री हो जाता है। सर 3 बज रहा है तो कितना हो जाएगा, सर 90 डिग्री हो जाएगा, 30 से कर दिया। अगर 4 बज रहा है तो कितना हो जाएगा, सर 120 डिग्री हो जाएगा। ये केवल 30 से गुणा कर देना, ट्रिक नोट कर लेना। अब यहां पे फिर हम पूछते हैं सर 5 कर देना, 5 बज रहा है सर कितने डिग्री कोण बनेगा, तो 150 डिग्री का कोण बनेगा। अगर हम पूछ लें सर 6 बज रहा है, अब हम आ गए उसी आंसर पे, तो 6 बज रहा है सर 180 डिग्री का कोण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया है, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, कोई भी पॉइंट मिस नहीं हो रहा है। अब लाल हरा, लाल नीला हरा पीला,
बेमेल बताना है आपको, लाल हरा नीला, लाल हरा पीला, इसमें बेमेल बताना है, इसमें अलग चुनना है। अब आपको बताइएगा इसमें बेमेल कैसे चुनेंगे। आपको पता होना चाहिए प्राथमिक रंग होते हैं, प्राथमिक रंग कितने होते हैं, प्राथमिक रंग आपके 3 होते हैं। प्राथमिक रंग आपको पता होना चाहिए 3 होते हैं, इसकी ट्रिक नोट कर लेना। अब यहां से ट्रिक से आप कैसे प्रश्न करेंगे, जैसे हनी लाल आप करके एक ट्रिक कर लीजिएगा, हनी लाल, तो आप कैसे करेंगे, हरा नीला लाल। अभी हरा नीला लाल कौन होते हैं सर, प्राथमिक रंग होते हैं। हरा नीला लाल कौन हो जाते हैं सर, प्राथमिक रंग हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या दिया गया है, लाल हरा नीला पीला। अब यहां पे क्या हो जाएगा सर, पीला आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें 3 प्राथमिक रंग आपके दिए थे और चौथा अलग कर दिया गया था। तो ये बेमेल पूछा जाता है कि कौन सा बेमेल नहीं है आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। बहुत प्रश्न 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि रीजनिंग के आपके 50 प्रश्न आने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी। श्रृंखला में पूछा गया, ये सीरीज का प्रश्न है, 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अब पूछिएगा 1 2 3 5 है, पूछा गया है अगली संख्या आपको बतानी है। नेक्स्ट देखिएगा 10 12 15 19 दिया गया है, फिर अगली संख्या आपको बतानी है। अब अगली संख्या कैसे बता देंगे, कुछ तो कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन अब इसमें कई कॉन्सेप्ट कार्य करते हैं, ये हम पढ़ाएंगे। अभी हमने सीरीज को पढ़ाया नहीं, 8-9 क्लास हुई है, उसमें जो रीजनिंग पढ़ाई वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब सीरीज को आपको वीडियो मिल जाएगी, तो सीरीज आप कैसे करेंगे, 1 2 3 5। अब जैसे एक कैसे प्रश्न बन रहा है सर, 1 में 1 जुड़ा होगा सर, 2 हुआ होगा, 2 में 1 जुड़ा होगा, 3 हुआ होगा, 3 में 2 जुड़ा होगा, 5 हुआ होगा। सर 1 1 2 कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं बना, मतलब ये कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है सर। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, आखिर एक कैसा। अब आप एक लगाइए, दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल कीजिएगा। 1 से सर 2 हुआ है और 2 से 3, सर 2 से 3 आगे लिखा हुआ है, तो सर 2 में 1 नहीं ऐड हुआ है, तो 2 1 3 हो गया सर। 3 से क्या बना है, 5 बना है, तो क्या है 3 में 2 ऐड हो गया है, आप देख रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना था इसमें, आपको 5 में 3 ऐड कर देना है, 8 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे तो दोबारा देख लीजिए। सर 2 से 3 आया है, यहां पकड़िए आप, 2 से 3 आया है, और इससे पहले अगर इसके पहले हम मान लेते हैं 0 रहा होगा, क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, तो 0 में 1 अगर जुड़ा होगा तो 1 बना होगा। सर 0 1 क्या होता है, 1 होता है। सर 1 में 2 जुड़ा तो 3 बन गया आगे। इसी तरह 3 से 2 हुआ, 5 हुआ, तो 5 में 3 ऐड कर देना, 8 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता, अगली संख्या हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 10 12 15 19 अगली संख्या आपको बतानी। कैसे प्रश्न को देंगे, बिल्कुल आसान प्रश्न है। सर 10 से 12 हुआ है प्लस 2 हुआ है, सर 12 से 15 हुआ है प्लस 3 हुआ है, 15 से 19 हुआ है प्लस 4 हुआ है। सर 2 जुड़ा, 3 जुड़ा, 4 जुड़ा, तो आगे आपको भी पता है कि 5 जुड़ जाएगा। तो सर 19 में अगर 5 जुड़ेगा तो आपका 24 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 जो लोग आंसर दे रहे हैं वह बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल की संरचना की खोज किसने की थी। डीएनए की बात की जा रही है, जीके की भी प्रश्न आपको इसमें मिल रहे हैं, सामान्य ज्ञान के। अब देखिएगा डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी, 51 का आंसर आपको देना है, तो आपका वाटसन और क्रिक आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजी रसायन किसका प्रतीक है। एजी बताना है सर, चांदी का प्रतीक है, सोने का प्रतीक है, शीशे का प्रतीक है, पारे का प्रतीक है। 52 का आंसर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा सर, चांदी का प्रतीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, इंद्रधनुष बनता है किसके कारण बनता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के विसर्जन के कारण, या कुल आंतरिक परावर्तन के कारण, या प्रकाश के विवर्तन के कारण। 54 का आंसर आपको देना है, तो कुल आंतरिक परावर्तन के कारण क्या बनेगा, इंद्रधनुष बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, ऑप्टिक फाइबर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहा है प्रश्न आपका, ऑप्टिक फाइबर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, परावर्तन पर, अपवर्तन पर, विवर्तन पर, कुल आंतरिक परावर्तन पर। 55 का आंसर दीजिएगा, तो कुल आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है, ऑप्टिक फाइबर सिद्धांत जो है, ऑप्टिक फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कुल आंतरिक परावर्तन के पर सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ बताइएगा, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा हो जाएगा। दंतवल्क आप हिंदी में याद करेंगे तो आप गलत करके आ जाएंगे, इनेमल याद कीजिए, इनेमल आपके एग्जाम में मिलेगा।
हिंदी में नहीं देखने को मिलेगा। हड्डी, उपास्थि, मांसपेशी। 59 का आंसर देखिएगा, तो 59 का आंसर बताना है तो इनेमल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है मानव शरीर का? इनेमल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, आइंस्टीन को किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? आइंस्टीन जो थे इनको नोबेल पुरस्कार मिला था और किसके लिए मिला? प्रकाश वैद्युत प्रवाह के लिए, प्रभाव के लिए, सापेक्षता का सिद्धांत के लिए, या सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत के लिए, या क्वांटम यांत्रिकी के लिए? 61 का आंसर देना है तो सापेक्षता के नियम या सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। सर्वप्रथम आपको बता दें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। किसे मिला था? एशिया का साहित्य का नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था। और किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा रिकेट्स किसकी विटामिन कमी से होता है? अब एक कमी से तो हम बाद में जानेंगे, पहले रासायनिक नाम बता दीजिए। सर विटामिन ए का रासायनिक नाम अगर हम आपसे पूछ लें तो क्या बताओगे? विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेटिनॉल आपका हो जाएगा। अगर आपसे हम पूछे विटामिन बी क्या हो जाएगा, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। सर विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। सर विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अब अगर बात करते हैं विटामिन डी की, तो विटामिन डी कौन सा हो जाएगा? विटामिन डी कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या गया, किसकी कमी से? रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो आप बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 63 का डी आपका सही हो जाएगा। रिकेट्स किसकी कमी से होगा? विटामिन डी की कमी से। रासायनिक नाम पूछे कैल्सीफेरॉल लगा देना, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे स्क्रीन पर है, मानव किस जाति से संबंधित है? सर मानव को कहते क्या है? होमो सैपियंस। अब होमो सैपियंस किससे? होमो से है। प्रजाति का संबंध है होमो से, सैपियंस से, इरेक्टस से, या इनमें से कोई नहीं? 66 का आंसर देना है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, तो मानव किस प्रजाति से संबंधित हो जाएगा? तो होमो से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैंजीफेरा इंडिका किसका वानस्पतिक नाम है या रासायनिक नाम हो जाएगा? आप कुछ भी बता सकते हैं, वानस्पतिक नाम बताइएगा। अब यहाँ पे बताना है आपको, तो सहतूत, आम, तरबूज, संतरा। 67 का आंसर दीजिएगा कौन सा हो जाएगा? सर 67 का आंसर आपका आम हो जाएगा। आम का रासायनिक जो है वानस्पतिक नाम क्या हो जाता है? मैंजीफेरा इंडिका आपका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सोडियम क्लोराइड को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? सोडियम क्लोराइड को किस नाम से हम लोग जानते हैं? बताइएगा। कपड़े धोने के सोडा को हमने कल भी इसको बताया था। तो सोडियम क्लोराइड अगर आ जाए तो क्या होता है भाई? कपड़े धोने के सोडे के रूप में, या खाने के सोडे के रूप में, या चीनी के रूप में, या सामान्य नमक के रूप में? तो NaCl यही चीज है सोडियम क्लोराइड। तो NaCl जो आप नमक खाते हैं सामान्य रूप से, वो NaCl ही तो है। तो सामान्य नमक के रूप में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड आपका हो जाता है। 68 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है? किसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होगी? सल्फर डाइऑक्साइड की, नाइट्रस ऑक्साइड की, हाइड्रोजन सल्फाइड की, या कार्बन मोनोऑक्साइड की? 69 का आंसर देना है जो लोग जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसकी गंध सड़े अंडे जैसी होगी वह हाइड्रोजन सल्फाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर, ओरिजिन ऑफ स्पीच, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? मेंडल जो थे, इन्होंने क्या किया था? आनुवंशिकता के जनक कहे जाते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल क्या कहे जाते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स, अर्थात आनुवंशिकता के जनक कहे जाते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है किसकी पुस्तक लिखी गई थी? बता दीजिए। 70 का आंसर आपको देना है, बिल्कुल सही होना चाहिए। डार्विन द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? डार्विन द्वारा। पानी का जमाव बिंदु होता है सर 0 केल्विन, या 100 डिग्री केल्विन, या 273 डिग्री केल्विन? इनमें से कोई नहीं। 73 का आंसर देना है आपको, तो 273 डिग्री केल्विन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा पानी का जमाव बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता सर मापी जाएगी केल्विन में, डेसिबल में, हर्ट्ज में, ओहम्स में। 74 का आंसर देना है। कौन कौन लोग सही देंगे? तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाएगी डेसिबल में आपकी मापी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताना है क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्रोनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दूरी मापने के लिए, तापमान मापने के लिए, ऊंचाई मापने के लिए, समय मापने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए जो जहाज होते हैं,
जहाज होते हैं, जहाजों का समय मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्रानोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? क्रानोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बुद्ध ने पहला धर्माउपदेश कहां दिया था या उपदेश दिया था? पहला उपदेश की बात करते हैं तो सारनाथ में दिया था, लेकिन अगर प्रश्न पूछ ले सर्वाधिक उपदेश दिया था, अगर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कम समय में जो सामान्य ज्ञान होता है इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। 2022 में हमने पढ़ा रखा है सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास को, वहां से पिछले वर्ष बहुत प्रश्न मिले थे, अब की बार देखने को ज्यादा प्रश्न मिलेंगे। तो आप क्या करना, वहां टॉपिक वाइज है। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। ये सब कुछ हमने वहां पर बता रखा है, तो आप उस क्लास को देख सकते हैं। अब यहां बुद्ध ने पहला धर्म उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पद्मावत रचना किसकी है? पद्मावत रचना की गई किसके द्वारा? सूरदास द्वारा, तुलसीदास द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा या अमीर खुसरो द्वारा? 79 का आंसर दीजिएगा। उससे पहले बता दीजिए तोते हिंद किसको कहा जाता है? तोते हिंद किसको कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। अब पद्मावत रचना किसकी है? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की हो जाती है। किसकी रचना हो जाती है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल विभाजन पूछा जा रहा है किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1901 में, 1910 में, 1905 में या इनमें से कोई नहीं। बंगाल विभाजन जो होता है आपका 1905 में होता है। प्रश्न यहां से और क्या पूछा जाता है, सर लॉर्ड कर्जन के समय क्या होता है? बंगाल का विभाजन होता है। बंगाल का विभाजन कब होता है? लॉर्ड कर्जन के समय होता है, 1905 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गठन होने पर तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना था? आपको पता होना चाहिए सबसे बाद में कौन सा राज्य बनता है? तेलंगाना बनता है। वर्तमान में राज्य पूछे तो आप 28 लगाना, लेकिन पहले कौन था बना था? पहले ये तेलंगाना था। वर्तमान में राज्य पूछे आपसे तो 28 ही लगाना, 29 मत लगा देना। लेकिन तेलंगाना कौन सा राज्य बना था या 29वां राज्य बना था? कौन सा बना था? 29वां राज्य बना था। जो आपके पहले जम्मू कश्मीर था वह राज्य में था, लेकिन अब क्या केंद्र शासित प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वनों का एक उदाहरण है? लास्ट क्वेश्चन होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। कौन मैंग्रोव वनों का उदाहरण है? गिरिराज वन या आपका पूछा जाएगा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या सुंदरवन डेल्टा? बताइए आपका कौन सा आंसर 85 का बताना है, सही हो जाएगा। तो सुंदरवन आपका क्या हो जाएगा? मैंग्रोव वनों का एक उदाहरण हो जाता है। सुंदरवन कहां पाए जाते हैं? सुंदरवन डेल्टा कहां पाया जाता है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हमने पूरे क्वेश्चन कराया जिसमें रीजनिंग और जीके जीएस के क्वेश्चन थे। अगर आप चाहते हैं वास्तव में गवर्नमेंट कॉलेज देना तो पूरी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि सारी चीजें अपलोड हैं, केवल आपको कंप्लीट करना है। हमारी तरफ से मेहनत जारी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी कंटेंट, अच्छे कंटेंट की पहचान हो सके और सभी लोग प्रिपरेशन कर सकें। तो बीएड की अगर संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अभी तक यहीं तक अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आपको क्लास किस टॉपिक में चाहिए, कैसे क्लास लगी, कौन सा कंटेंट आपको, कौन सा क्वेश्चन समझ में आया, कोई डाउट हो अगर किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में पिन कर सकते हैं। तो अभी तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।